हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका मैथ्स क्लास। आई एम प्राची। अब हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड। अब इवन एंड ऑड नंबर का हमें परफेक्ट स्क्वायर बताना है। तो इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स क्या होते हैं आपको तो पता ही होगा, बट हम रिवाइज करेंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 जो 2 के टेबल में आते हैं या फिर डिवाइड होते हैं उसे बोलते हैं इवन नंबर्स। और ऑड बचे हुए नंबर्स 1, 3, 5, 7, 11 जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड नहीं होते और 2 के टेबल में नहीं आते। इवन नंबर्स जो 2 के टेबल में आते हैं या 2 से डिवाइड होते हैं, और ऑड नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते और 2 से डिवाइड नहीं होते। अब हमारा क्वेश्चन है कि परफेक्ट स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड होता क्या है। हमने पता कर लिया इवन एंड ऑड क्या होता है। अब उनका स्क्वायर क्या इवन आता है या ऑड आता है। मीन्स इवन नंबर का परफेक्ट स्क्वायर इवन ही आता है या ऑड आता है, या फिर ऑड नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ऑड आता है या इवन आता है, यही हमें चेक करना है। तो 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, 4 इंटू 4 मतलब 16, 6 इंटू 6 36, 8 इंटू 8 64। तो हमें इससे ये पता चला है कि इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो नंबर भी क्या आना है, इवन ही आना है। कोई भी इवन नंबर का अगर आप स्क्वायर करते हो तो आपका परफेक्ट स्क्वायर इवन ही आना है। सेम ऑड के लिए 1 इंटू 1 3 इंटू 3 1 9, 5 इंटू 5 25, 7 इंटू 7 49, 9 इंटू 9 81। आपको स्क्वायर्स अगर याद है तो आप मेरी तरह फास्ट कर सकते हैं, आपको इसके लिए याद करना होगा। तो हमने ये सीखा कि इवन नंबर का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलना है, और ऑड नंबर का अगर हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो ऑड नंबर ही मिलना है। अब है पाइथागोरल ट्रिपलेट, और थ्योरम भी बोल सकते हैं, पाइथागोरल ट्रिपलेट या फिर थ्योरम। अब इसका क्या मतलब होता है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है ए बी एंड सी। कैसे इसका फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है पाइथागोरल ट्रिपलेट का। तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ। अब मेरा नंबर है 2, 4, 6। अब इसी को मैंने बोला पाइथागोरल ट्रिपलेट में उसको सॉल्व करना है। फॉर्मूला हमारा ये ए है, बी है और ये सी। मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर। मतलब ये LHS हो गया और ये RHS हो गया। तो हमें यही फाइंड करना है LHS इक्वल टू RHS होता है क्या। मीन्स 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 इक्वल टू 16 का स्क्वायर हो जाएगा 36। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है 16, 17, 18, 19, 20 और ये 36। ये दोनों इक्वल हुआ क्या, नहीं, नॉट इक्वल। मीन्स LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ये पाइथागोरल ट्रिपलेट नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन लिया मैंने 3, 4, 5। अब इसको देखते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 16 और ये 5 का स्क्वायर है, मीन्स 25। तो ये हो जाएगा 25 इक्वल टू 25। मीन्स LHS इक्वल टू RHS हो गया। इज अ पाइथागोरल ट्रिपलेट। इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक है मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम नंबर्स। अब आपको नंबर्स दिया है, पहले तो उसे चेक करेंगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। अगर वो नहीं है तो उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब मैं सेम 7, 20 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगी। इसके पहले समझाया है मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, आप इसके पहले का वीडियो देखिए। चलो 2 से डिवाइड होगा, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 और ये 0, 2 1 ज़ा
2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 0, 2 9 ज़ा 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा। ठीक है, अब 2 के से तो डिवाइड होगा नहीं है। अब 3 के पास 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा 3 5 ज़ा, और ये अब 3 से तो नहीं होगा, अब 5 1 ज़ा। इस तरीके से हमने इसे सॉल्व किया। अब मैं यहाँ सारे नंबर्स लिख रही हूँ 1 2 3 4। 2 कितने टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स हो गया। अब है 3 इंटू 3 इंटू 5। अब मैंने परफेक्ट स्क्वायर बताया था कि कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन में परफेक्ट स्क्वायर देखते हैं। 2 2 का पेयर्स 1 2 3, बट ये 5 क्या हो गया, सिंगल हो गया। मतलब ये जो नंबर है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर सबके पेयर इक्वल होते तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, बट ये नहीं है, तो हमें इस नंबर को क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो सारे जब 2 2 के पेयर्स हो गए तो इसमें भी हम क्या कर देंगे, इंटू 5, मतलब यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो 7 2 0 में अगर हम और एक बार मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 5 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10, 0 1, 7 5 ज़ा 35 36। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर 720 की जगह बन जाएगा 3600, जिसका परफेक्ट स्क्वायर हम निकालेंगे तो इस तरीके से नंबर बनेगा। नेक्स्ट नंबर लिया है मैंने, ध्यान देंगे 2 3 5 2। अब इसको सेम पहले परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं चेक करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसे बनाएंगे। 2 से डिवाइड होगा, 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा और 2 6 ज़ा। आप इसे अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं तो हम डिवाइड कर करके जो मैंने सिखाया है उस तरीके से 2 से करेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 8 ज़ा 16 और 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा और 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14। और अब ये नहीं होगा, अब ये 2 से होगा क्या, नहीं हो रहा है, तो अब यहाँ हम लेंगे 3 से। तो 3 4 ज़ा 12 और 3 9 ज़ा 27। अब ये 3 से हो रहा है, नहीं होगा, तो ये अब हो जाएगा 7 7 ज़ा, अब 7 1 ज़ा। ठीक है, इस तरीके से हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला। अब सेम पूरे नंबर्स लिखूंगी मैं 1 2 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अब 3 इंटू 7 इंटू 7। इस तरीके से मैंने नंबर लिख लिया। अब हमें देखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या। 2 2 का पेयर, अब फिर से 3 अकेला हो गया, मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें किससे एक और बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसे 3 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, क्योंकि हमें पेयर्स कंप्लीट करने तब जाके ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर। अब कैसे, 2 3 5, 2 को हम जब और एक बार 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 15 का 1 9 0 1 6 7, मतलब हमारा बनेगा 7056। ये जो नंबर बना है ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम नंबर। सो हमने इस टॉपिक में इवन ऑड्स नंबर के बारे में और ट्रिपलेट्स के बारे में, पाइथागोरल ट्रिपलेट्स एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स को कैसे बनाते हैं, सब कुछ क्लियर किया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डालूंगी, आप चेक कीजिए, जिससे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मैं और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए लाऊं। थैंक यू।